तो एनडीटीवी के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मऊ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आपत्ति जताई। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महिला आयोग से शिकायत की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी। बवाल को देखते हुए पूर्व मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट कर माफी मांग ली। आपको दिखाते हैं जीतू पटवारी ने पहले क्या ट्वीट किया था। पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। 1 नोटबंदी, नंबर 2 पर जीएसटी, 3 महामारी, 4 बेरोजगारी और 5वीं मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि मेरी जो भावना थी शब्दार्थ पे नहीं भावार्थ पे जाना चाहिए, और मेरा भावना सिर्फ और सिर्फ मोदी जी 4 साल प्रधानमंत्री है इस देश के, विकास की आस है इस देश को, उस पर काम करे। वो देश क्या विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो मेरी भावना सिर्फ विनम्रता से ये थी, उसमें कोई किसी प्रकार का किसी भी जेंडर को लेकर मेरी भावना नहीं थी। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने उसमें खेद व्यक्त किया है ट्विटर के माध्यम से। वो आरोप मुझे क्रिटिसाइज करने के उनके अवसर हैं, वो करना चाहिए उनको, पर वो ये भी बता देते हैं कि विकास, जीएसटी इतनी योजनाएं जो आई थी उसका क्या लाभ देश ने, यातनाएं सही, तो उसका लाभ क्या हुआ देश को और कब होगा, क्या होगा देश, अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, क्यों आईसीयू में है हम सब। तो ये बातें हैं, ये इनका उत्तर तो देना पड़ेगा उनको। जीतू पटवारी ने फिर से ट्वीट किया। एक तो हम आपका रिएक्शन आपको उसको सुना रहे थे, फिर अब उन्होंने ट्वीट किया ये बताते हैं। जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य है। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया है जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उपयोग कर रही है। मैं अब भी कह रहा हूं कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। उपरोक्त आशय के साथ किए गए मेरे ट्वीट से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आइए वो सुनते हैं। कांग्रेस के एक घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? ये वही नेता है जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। और अनुराग द्वारे हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, आज ही सुबह आपकी वो खबर दिखा रहे थे जिसमें भोपाल में गैस पीड़ितों की जो मौत का आंकड़ा है कोरोना की वजह से, 75% वो लोग हैं। अब उसका सर्वे किया जाएगा। सरकार हो या विपक्ष हो, जो गंभीरता दिखनी चाहिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए, वो गंभीरता कहीं नहीं दिख रही। देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में भी वही सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। राजनीति सर्वोपरि है। बिल्कुल शारिक, और जिस वक्त ये मैं बयान सुन रहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, या कभी क्योंकि 1-2 दिन पहले कुछ एनसीआरबी के आंकड़े वापस से 2018 के देख रहा था, जब कांग्रेस आने वाली थी और बीजेपी जाने वाली थी, और उस दौरान भी मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 था। 2 दिनों पहले राजधानी भोपाल में वापस 5 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी करने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो खैर ये राजनीति है, हम सब जानते हैं। यकीनन जो जीतू पटवारी ने कहा, क्योंकि ये एक पितृसत्ता है, उसकी एक सोच है कहीं ना कहीं, भले ही वो कहें भावार्थ कुछ और है, बाकी चीजें कुछ और है, लेकिन उस सोच से ही ऐसी बातें आती हैं जब आप कह रहे हैं कि 5 बेटियां विकास के चक्कर में पैदा हो गई। निशाना कुछ और था लेकिन कह कुछ और गए। बाद में इस पर उन्होंने खेद जताया।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात एक सोच की है जिस पर हम बात कह रहे थे, और बात दूसरी प्रशासनिक कसावट की है। यकीनन अभी पिछले दिनों में जनता त्राही त्राही कर रही है। जिस तरह से हमने भोपाल में विरोध प्रदर्शन भी देखा कि 10-10, 11-11 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, और कोरोना काल में लोगों को खासी तकलीफ हो रही है मध्य प्रदेश में भी। और इसके मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। साइकिल लेकर जीतू पटवारी भी निकले, दिग्विजय सिंह भी निकले। ये और बात है कि उन पर भी एफआईआर हो गई। लेकिन इस भाषाई जो कशमकश चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उसके बीच में एक और बात ये भी है, जैसा मैंने आपको कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन जब उन पर काम करने की बात होती है तो आप इतिहास से उदाहरण जरूर ले लें। झलकारी बाई का ले लें, रानी दुर्गावती का ले लें, झांसी की रानी का ले लें, लेकिन जब वाकई काम करने की बात आती है तो जिसकी भी सरकार रहे वो नाकाम ही दिखती है। शारिक, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि बात सरकार चाहे किसी की भी हो, मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर रहा है। तो ऐसे में राजनीति चरम पर है और जीतू पटवारी ने जिस तरह का ट्वीट किया उसे भी किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 बेटियों के बाद बेटे के इंतजार में, तो मतलब वही निकलता है, भले ही वो समझाना कुछ और चाह रहे हों। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कल भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अब इसे लेकर उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 341, 188, 143, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंसर लगाए गए। इनमें यात्रियों के 3 फुट की दूरी का पालन नहीं करने पर ऐलान बजेगा, जिससे आप दूर रहिए, सुरक्षित रहिए कहा जाएगा। इसे इंदौर के ही 3 लोगों ने तैयार किया है। इनमें 3 फुट की दूरी पर स्मार्ट पोल लगाए गए हैं। इस मौके पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा के कुकनार इलाके में नक्सलियों ने 6 गाड़ियों को आग लगा दी। ये सभी वाहन सड़क निर्माण के काम में लगे थे। इनमें 2 जेसीबी भी शामिल है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी दलों ने कमर कस ली है और एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने में जुटे हैं। कोरोना को लेकर भी तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं चूके। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं तो नया मौका विपक्ष को मिल गया है। आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव आज साइकिल यात्रा नहीं। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए कि ये साइकिल मार्च क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, देखिए, साइकिल मार्च इसलिए कर रहे हैं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम जो है पेट्रोल से भी ऊपर चला गया, और हम ये कहना चाहते हैं तब पेट्रोल और डीजल का लगातार जो है 20 दिनों से दाम बढ़ाया जा रहा है, जबकि तब कच्ची तेलों का दाम जो है वो सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। पहले से कोरोना की मार जो है किसान, व्यापारी, आम नागरिक झेल रहे हैं। अब जो है लोगों का रोजगार छिन गया कोरोना काल में, महंगाई की पहले से मार है, अब जो है कोरोना की मार हुई, उसके बाद ये लगातार ये दाम का इजाफा, अब तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोगों को पेट्रोल डीजल बढ़ाने में इतना मुश्किल। लेकिन आपके साइकिल मार्च करने से तो सरकार पैसे कम नहीं करेगी। हम तो नीति का विरोध करेंगे, विरोध करना हमारा कर्तव्य है। लोगों को हम बताएंगे कि सरकार जिसको आपने चुना, जो वादा करके आई थी कि महंगाई कम करेंगे, यही पेट्रोल डीजल की तब कीमतें 50 पैसे बढ़ती थी, तब रोना रोती थी। अब जो है अब तो आसमान छू रहा है दाम। अब तो केवल जो है अमीर पेट्रोल
बढ़ा सकते हैं, गरीब का कहाँ होगा कुछ, तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर कब तक करेंगे ये क्या होगा इसमें हम लोग और लोगों से भी बात करेंगे, सहयोगियों से भी बात करेंगे। आज सांकेतिक रूप में इसका विरोध हम लोग करेंगे। क्या आने वाले दिनों में भी ये नहीं, हम लोग जिला वाइज जो है हम लोग जो है अपने संगठन को हम लोगों ने बोला है कि इसका विरोध करें और सारी तैयारी चल रही है। लोगों हम देश की जनता, बिहार की जनता से पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार सही कर रही है तेल और पेट्रोल की डीजल कम करके, बढ़ा करके? ये कहा जा रहा है कि चूंकि राजनीतिक आपके साथ जो है लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप सड़क पर उतरे हैं। आप बताइए कि डीजल महंगा हुआ है कि नहीं हुआ है पेट्रोल से? लगातार 20 दिनों से बढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये उनको तो कहने के लिए जवाब देना कि क्यों तेल का दाम बढ़ाया, क्यों पेट्रोल डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो, इसका जवाब दे पहले। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और इस तरह राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अपर आसाम के 5 जिलों में करीब 100 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। इसमें 37,000 से ज्यादा लोगों के जनजीवन पर असर डाला है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसने यहां 5,000 से ज्यादा हेक्टेयर की फसल को तबाह कर दिया। लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में उफान है और आशंका जताई जा रही है कि यह खतरनाक हो सकता है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद दुमदुमा बागजान रोड पर बना एक पुल गिर गया। इलाके में पुलिस अधिकारी के मुताबिक इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इसका असर बागजान के तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के ऑपरेशन पर पड़ सकता है। बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से श्रद्धालुगण नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं। खतरे का निशान आपको बता दें कि 92.730 मीटर है, जबकि सरयू का जलस्तर अभी 92.130 मीटर पर स्थिर है, जो अभी तक से महज 60 सेंटीमीटर लाल निशान से सिर्फ दूर है। आंध्र प्रदेश में बुधवार देर रात एक मालगाड़ी के 3 कोच पटरी से उतर गए और उनमें आग लग गई। इन मालगाड़ी के डब्बों में तेल के टैंकर थे। राज्य में बुधवार रात सुरेरी दीपलेम और तगुतुर स्टेशन के बीच तेल टैंकर ले जा रही मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए और इसमें आग लग गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारण 4 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। राजस्थान में जयपुर जिले के फागी पंचायत में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने केमिकल स्प्रे शुरू कर दिया है और यहां टिड्डियों की समस्या लगातार बनी हुई है। सरकार इससे निपटने के कई तरीके आजमा रही है। वहीं हम आपको बात जोधपुर की करते हैं। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिलावटी घी और तेल बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से तेल और घी के 200 टिन से ज्यादा पैकिंग सामग्री सहित अलग अलग कंपनी के सील इत्यादि को जब्त किया। थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पुलिस को मिलावटी घी और तेल बनाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने महामंदिर थाना क्षेत्र के भदवा सिया ओवरब्रिज के नीचे एक मकान में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौके से घी तेल के लगभग 200 टिन से ज्यादा पैक सामग्री और अलग अलग कंपनियों के सील जब्त किए। पाकिस्तान के रहने वाली 35 साल की सुमाइला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीजा के लिए अपील की है। सुमाइला की शादी मार्च में जालंधर के कमल कल्याण से होनी थी। दोनों की सगाई वीडियो कॉल के जरिए 2 साल पहले 2018 में हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी शादी टल गई। अब सुमाइला ने अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल या फिर कहें सहारा लिया। पाकिस्तान के यूहानाबाद लाहौर की सुमाइला ने अपील की है कि दोनों देशों को शादी के मामले में जल्द वीजा जारी करना चाहिए। सुमाइला जालंधर आकर शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
और अब बात करते हैं कश्मीर की, जिसे जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत में मौजूद डल झील की सफाई करने वाली 7 साल की छोटी बच्ची 2 साल से लगी हुई। इस बच्ची का नाम भी जन्नत ही है। जन्नत की मेहनत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे हैं और अब इस बच्ची की ये कहानी हैदराबाद में मौजूद एक स्कूल की किताब में छपी है। ये है 7 साल की जन्नत, जो करीब 2 साल से अपने पिता के साथ हर रोज डल झील की सफाई करने में जुटी रहती हैं। स्कूल से वापस आते ही उनका काम होता है डल झील की सफाई करना। अब हैदराबाद के एक स्कूल की किताब में छोटी जन्नत की कहानी छपी है कि किस तरह वो डल झील की सफाई करती हैं। जन्नत इस बात से खुश हैं और अपने पिता को इसका क्रेडिट देती हैं। मुझे इतना सब कुछ तो आता है, ये जो मैं इतना सब कुछ आज कर पा रही हूँ, जो मुझे अवार्ड सब कुछ मिलता है, वो मुझे ये भी बाबा की वजह से मिल रहा है। हमारे घर पे चाय। इससे पहले छोटी जन्नत की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। अब हैदराबाद के स्कूल की किताब में जन्नत की कहानी सिलेबस में लगी है। जन्नत के पिता भी अपनी बच्ची की कहानी स्कूल के सिलेबस में छपने से बेहद खुश हैं। परसों मुझे फ़ोन आया था हैदराबाद से, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपकी बेटी का नाम स्कूल की पुस्तक में आ गया, जैसे वो बुक में आ गया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने उसको बता दिया तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो। छोटी सी जन्नत के इतने बड़े काम की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है और ट्विटर पर भी जन्नत को खूब सराहना मिल रही है।